Good morning, student. In today's class, I will discuss about a member of phylum Platyhelminthes, that is Fasciola hepatica. As in previous videos, I have mentioned that platyhelminths include flat worms. आज हम Fasciola hepatica के बारे में अध्ययन करेंगे। Fasciola hepatica फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस का सदस्य होता है और जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, प्लेटीहेलमिंथ्स के अंदर चपटे कृमि आते हैं। इन कृमियों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है जिसके बारे में ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला, इनमें द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है, यानी बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। यानी जब हम इन एनिमल को लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत काटें तो हमें विभाजित करने पर राइट और लेफ़्ट भाग मिलता है और हम कह सकते हैं कि हमें मिरर इमेज देखने को मिलती है। दूसरा, ये जीव कुछ इनमें से मुक्त जीवी होते हैं और कुछ इनमें से परजीवी होते हैं। कुछ सदस्यों में गमन के लिए कुछ गमन अंग होते हैं और कुछ जीव जो कि अंतःपरजीवी के रूप में अपने पोषक के शरीर में, होस्ट के शरीर में रहते हैं, उनमें गमन अंग नहीं होते हैं। क्योंकि ये गमन करने की विशेषता इनमें पाई जाती है, अतः इनमें धीरे धीरे संवेदी अंगों का जमाव अग्रभाग में, एंटीरियर रीजन में जमा होना हमें देखने को मिलता है और इस तरह से संवेदी अंगों का यानी सेंसरी ऑर्गन का किसी एक निश्चित रीजन में, जैसे अग्रभाग में जमा होना सेफलाइजेशन या शिरोभवन कहलाता है। दूसरा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स के सदस्य एसिलोमेट होते हैं। इनके अंतरांग यानी इंटरनल ऑर्गन पैरेन्काइमा में धसे हुए होते हैं। मीजोडर्म में उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इन जंतुओं में श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यहाँ जो सरफेस ऑफ द बॉडी है, जो बॉडी वॉल है, उसके द्वारा सिंपल डिफ्यूजन की विधि द्वारा श्वसन होता है। यानी इन जंतुओं में श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। परिसंचरण इनमें पहली बार देखने को मिलता है। इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए यानी एक्सक्रीशन के लिए विशिष्ट ऑर्गन, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया हम कहते हैं, पाई जाते हैं। इनमें जनन तंत्र बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। कुछ सदस्यों में परिवर्धन डायरेक्ट होता है यानी लार्वल अवस्था के बगैर होता है और कुछ मेंबर्स में, कुछ सदस्यों में लार्वल अवस्था पाई जाती है। इनमें डक्ट, जनन तंत्र में डक्ट यानी वहिकाएं पाई जाती हैं। इनका परिवर्धन स्पाइरल या सर्पिल प्रकार का होता है। जंतुओं में मुख उस स्थान पर अथवा उसके निकट बनता है जहाँ पर भ्रूण का कोरक रंध्र यानी ब्लास्टोपोर बंद होता है। अतः इन जीवों को हम आध्यमुखीय यानी प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। यानी जो ब्लास्टोपोर है उसके समीप जो
या कोरक रंध्र है उसके समीप मुख का बनना पाया जाता है या उस स्थान पर बनता है जहाँ पर ब्लास्टोपोर उपस्थित होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के सदस्यों में सेगमेंटेशन सतही प्रकार का होता है जिसे हम स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि ये परजीवी होते हैं अतः इनके सदस्यों में उभयलिंगी या हर्माफ्रोडिटिज्म देखा जाता है। यह उभयलिंगी होते हैं परंतु फर्टिलाइजेशन इनमें क्रॉस या परनिषेचन होता है। इन जंतुओं में द्विकशाभी शुक्राणु यानी कि बाइफ्लैजिलेट स्पर्म्स पाए जाते हैं। फ्लैजिला 9+2 के स्थान पर 9+1 की संरचना प्रदर्शित करता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को पुराने वर्गीकरण के अनुसार 3 क्लास में हम बांटते हैं। पहला क्लास टर्बलेरिया जिसमें फ्री लिविंग मुक्त जीवी जंतु आते हैं जिनके एपिडर्मिस सिलिएटेड होते हैं, मुख अधरीय यानी वेंट्रल होते हैं तथा इनमें कोई सकर या हुक्स नहीं पाए जाते। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा। ट्रिमा का मतलब होता है ग्रीक में होल या सकर। इसका एग्जाम्पल है फेसियोला हिपैटिका जिसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। ट्रिमेटोडा जंतुओं में जो बाह्य कवरिंग है, सेल है, एपिडर्मिस है, उनमें पक्षमाभ नहीं पाए जाते। अधर सतह पर चूषक यानी सकर और हुक पाए जाते हैं तथा इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वाई शेप्ड की होती है। थर्ड क्लास हमारा सेस्टोडा है। सेस्टोडा ग्रीक वर्ड सेस्टोस से बना है जिसका अर्थ गर्डल होता है। इनमें पाए जाने वाले सभी सदस्य परजीवी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेप वॉर्म।